पूरा घर तारीकी में डूबा हुआ था। खैर, घर तो ना था, मकान था। घर तो आपस के सलूक को इत्तेफाक और मोहब्बत से बनते हैं, मगर हमारे यहाँ तो हर वक्त लड़ाई और तंगी के ही बसेरे थे। रात के 12 बज चुके थे। हर सू खामोशी थी। गर्मी की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि एक पल को भी आंख न लगी। रह रहकर यही ख्याल आ रहा था कि अगर आज फिर अब्बा घर आ गया तो। नहीं, नहीं, बस अब्बा तो आज घर आए ही ना। बाहर ही दोस्तों में बैठा रहे, वरना जो कुछ कल हुआ था वो सोचकर ही मेरी रूह कांप उठी थी। मैंने चांद की रोशनी में अम्मा के चेहरे को देखा, जिसके चेहरे पर नील अभी भी वाजिया था। अब्बा ने बड़े जोर से इनके मुंह पर उल्टे हाथ का थप्पड़ मारा था। इनकी वो चांदी की अंगूठी अम्मा के मुंह पर नील छोड़ चुकी थी। कल भी यही वक्त था जब अब्बा घर आया। लड़खड़ाता हुआ गिरता पड़ता, न जाने क्या कुछ बुड़बुड़ाता हुआ आया और सोई हुई अम्मा को ठोकर मारकर कहने लगा, नसीबो, उठ, मुझे गर्मा गर्म पकोड़े और चाय बना कर दे। अब्बा की आवाज सुनकर तो मैं उठ चुकी थी। इनके जिस्म से आती बदबू गवाह थी कि वो नशा करके आए हैं। अम्मा उठी तो अब्बा की ये हालत देखकर परेशान हो गई। मुझे और नीली को कहा कि जाओ बच्चियों, कमरे में जाकर सो जाओ। अब्बा की हालत देखकर हम सहम चुके थे। मैंने नीली को साथ लिया और कमरे में चली आई। अम्मा कहने लगी कि रात के इस वक्त में कहाँ से बेसन और दूध लेकर आऊं। अभी सो जाओ, सुबह बना दूंगी। मगर अब्बा तो नशे में था। फौरन बिफर कर अम्मा को बातें सुनाने लगा और फिर कहने लगा, आज तक मुझे मेरी मर्जी का कुछ दिया भी है तूने? बेटा मांगा वो भी ना दे सकी। दो बेटियां मेरे सर डाल दी, जिनकी ना शक्ल अच्छी है और ना गुण। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठी अब्बा के अल्फाज सुनकर अंदर ही अंदर टूट चुकी थीं। अब्बा ने गुस्से में अम्मा को उल्टे हाथ से थप्पड़ मारा और बोले कि जाकर मुझे पकौड़े बनाकर दे, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा। घर में कुछ भी सामान मौजूद ना था। अम्मा ने जब कहा तो अब्बा इस बात को छोड़कर अम्मा को बेटा ना पैदा करने के ताने देने लगे। वो दिल का सारा गुबार निकालकर अम्मा को बातें सुना रहे थे। हम दोनों बहनें अंदर बैठी खौफ से रोती रह गईं। आज फिर वही वक्त आ चुका था और मैं यही दुआ कर रही थी कि अब्बा आज घर ही ना आए। कहीं आज फिर आकर वो मेरी अम्मा को मारने ना लग जाए। दिल में अजीब सी बेचैनी थी। जब कुछ देर तक घर में कोई आहट महसूस ना हुई तो मैं भी सोने लगी। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दस्तक इतनी शदीद थी कि अम्मा उठ बैठी। अब्बा आ चुका था। अम्मा ने जब दरवाजे पर पहुंचकर सवाल किया तो अब्बा की आवाज गूंजी, जो शायद आस पड़ोस वालों ने भी सुनी होगी। कहने लगे, तेरा शौहर हूं, अब खोल दरवाजा। वो गाली देकर बोले थे। अम्मा बेचारी अंदर ही अंदर कुड़ती। जो ही दरवाजा खोला तो अब्बा के साथ इसके दो दोस्त भी थे, जो कि अब्बा ही की तरह नशे में धुत घर के अंदर घुसे चले आ रहे थे। अम्मा ने तो फौरन अपना चेहरा दुपट्टे से ढांप लिया, जबकि मैं और नीली, जो खुले सहन में चारपाई बिछाए बगैर दुपट्टा किए लेटी थीं, उठकर बैठी थीं। उन मर्दों को आता देखकर हड़बड़ाते हुए फौरन खुद को दुपट्टे में लपेटा और नीली को मैं ढांपते हुए कमरे में ले गई। वो नशे में धुत मर्द मुझे और नीली को बहुत देख चुके थे। अम्मा सहम कर हम दोनों के लिए कमरे में आ गईं, जबकि वो तीनों अब हमारी चारपाइयों पर आड़े तिरछे बैठे न जाने क्या क्या बुड़बुड़ा रहे थे। अब्बा को इसके दोस्त कहने लगे, उस्ताद, तेरी बेटियां तो अब जवान हो गई हैं, बहुत खूबसूरत हैं। इनके मुंह से अल्फाज सुनकर मेरा तो दिल धड़कना भूल चुका था। मैं सुर्ख चेहरे के साथ अम्मा को देखने लगी। अम्मा जब्त से बैठी थी। तभी अब्बा नींद बेहोशी की हालत में बोला, चुप कर, बेटियां हैं मेरी, इज्जत हैं वो, भले ही मुझे जहर लगती हैं, मगर वो मेरी। इतना कहकर अब्बा नींद में खो चुका था। अम्मा ने दरवाजा बंद किया और रोने लगी। दिन ब दिन अब्बा तो मजीद बिगड़ता चला जा रहा था। आज तो आवारा दोस्तों को घर तक ले आया था। नशे की हालत में अगर कोई ऊंच नीच हो जाती तो। अम्मा ने इस टूटे दरवाजे को अच्छी तरह बंद किया और हमें बिस्तर पर लिटाकर सुनाने लगी। वो खुद नहीं सोई थी, यूं ही हमारे सरहाने बैठी पहरादारी करती रही। रात का न जाने कौन सा पहर था जब अम्मा की भी आंख लग गई। हम तीनों बेखबर नींद में थे जब कमरे का दरवाजा खोलकर अब्बा का निशाई दोस्त अंदर दाखिल हुआ और फिर वो चलता हुआ नीली तक आया। वो इसे ललचाई नजरों से देखता हुआ अपने हाथ इसके चेहरे पर फेरने लगा। नीली कुछ कसमसाई और हाथ झटकने लगी, मगर तभी मेरी आंख खुली और जो मंजर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मैंने धक्का देकर उस शख्स को नीली से दूर किया।
अम्मा भी उठ चुकी थीं, जबकि नीली बुखलाकर पूछने लगी, आखिर हुआ क्या है? अम्मा शदीद गुस्से में आ चुकी थीं। इसने पास पड़ा डंडा जो रखा है इसने इसीलिए था, उससे उस मर्द को मारकर अब्बा को बुलाने लगी। शोर सुनकर अब्बा भी हड़बड़ाकर उठ चुका था। अम्मा ने अब्बा को सब कुछ बताया तो अब्बा मजीद मुश्तल हो गए। उन्होंने दोस्तों को मारकर घर से बाहर निकाला, मगर साथ ही डंडे से अम्मा को भी पीटने लगे कि आखिर क्यों इन मनहूसों को पैदा किया, इन लड़कियों को मेरी इज्जत क्यों बनाया? वो तो मर्द है, बहक जाएगा। तू मुझे बेटा पैदा करके देती तो आज ये सब ना हो रहा होता। इसी सदमे ने आज मुझे इस हाल तक पहुंचा दिया। दूसरी शादी मैं कर नहीं सकता, क्योंकि कोई औरत मेरी गुर्बत और जवान औलाद देखकर मुंह नहीं लगाती। बेटी की ख्वाहिश ने मुझे नशाई बना दिया, और आज तेरी ये बेटियां मेरी इज्जत रोंदने वाली थीं। अब्बा ने गुस्से में हर बात का कसूरवार अम्मा को ठहराया और अम्मा को बहुत मारने लगे। मैं रोते हुए अम्मा को बचाने लगी, अब्बा को रोका मगर वो ना रुके। उन्होंने मुझे और नीली को कमरे में बंद कर दिया और अम्मा को घसीटते हुए दूसरे कमरे में ले गए। कुछ देर बाद अम्मा की आवाज आना बंद हो चुकी थी। मैं रोती चीखती अम्मा को आवाजें देती रही, मगर वो ना बोली। कुछ देर बाद अब्बा कमरे से बाहर निकले और बुड़बुड़ाते हुए घर से निकल गए। मैं पूछती रह गई कि अम्मा को क्या हुआ, वो कहाँ है, मगर उन्होंने कोई जवाब ना दिया। आखिरकार हिम्मत करके खुद ही किसी न किसी तरह दरवाजे को खोला और जब कमरे से बाहर निकलकर अम्मा के कमरे में गई तो जो मंजर देखा वो देखकर चीखें निकल गईं। मेरी माँ जमीन पर औंधे मुंह गिरी हुई थी, बिल्कुल साकित, बगैर किसी हरकत के। मैं जमीन पर गिरने के अंदाज में बैठी और इन्हें उठाने लगी, मगर वो ना बोली। अब्बा ने अम्मा का गला दबाकर इसे मार दिया था। मैं सकते की कैफियत में बैठी बस देखती रह गई। मेरी बहन नीली गिरती पड़ती दीवारों को सहारा लेकर मुझ तक आई और हाँफते हुए कहने लगी, अम्मा किधर है? इसकी आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या वो सो गई है? मैं इसे क्या जवाब देती कि अब्बा ने माँ को हमेशा के लिए सुला दिया है। मैं फूट फूट कर रोती रही। मेरी माँ मर चुकी थी। अब्बा उस रोज घर नहीं आया था। मोहल्ले वालों ने ही मेरी माँ को दफनाया था। रात सर पर आ चुकी थी और मैं बहन को सीने से लगाए सकते की हालत में बैठी थी। रिश्ते के नाम पर मेरी एक खाला थी जो दूसरे शहर रहती थी। हमारे घर तो मोबाइल भी ना था और ना ही कोई नंबर याद था जो खाला को इत्ला देते। अम्मा ही तो हमारा वाहिद सहारा थी, जो हमें छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मारने वाला भी कौन था? हमारा ही सगा बाप। क्या इतनी बुरी थी हम बेटियां, जो बेटा ना मिलने की सजा में वो अम्मा को मार चुके थे? अब न जाने हमारे साथ आगे क्या क्या होने वाला था। मुझे खुद से ज्यादा मेरी बहन नीली की फिक्र थी। न जाने इसका क्या होगा। अब्बा को तो वो वैसे भी पसंद नहीं थी, वो इससे शदीद नफरत करते थे। ये तो हम बेटियों का ही जब्त होता है कि इनके सामने इनके वालिदैन बेटे को मांगते रहते हैं। हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही था। अव्वल तो बेटी हो ही ना, अगर हो जाए तो कोई नुक्स ना हो, वरना कल को शादी होने में दिक्कत आ सकती थी। मगर खैर मेरे अब्बा बेटियों से जितना दूर भागते थे, खुदा ने इन्हें फिर भी दो बेटियां अता कर दी। मैं बड़ी थी। मेरे बाद अब्बा ने अम्मी से ख्वाहिश की कि इस बार तो बेटा ही होना चाहिए। मुझे बड़ी चाह है बेटे की, मगर दूसरी बार जब अम्मा हमला हुई तो वो फिर एक बेटी को जन्म देने वाली थी। अब्बा को पता चला तो वो शदीद सदमे की कैफियत में चला गया। उस रोज वो अम्मा पर बहुत धाड़ा था। वो पहली बार था जब अब्बा ने अम्मा पर हाथ उठाया था। अम्मा फर्श पर गिरी थी। अब्बा बोला, जा और कल ही जाकर इस बच्चे को गिरा कर आ। मुझे दूसरी लड़की हरगिज नहीं चाहिए। अम्मा की रूह काम गई थी। ये गुनाह था, कत्ल था, मगर अब्बा के आगे मजबूर होकर वो अस्पताल चली गई। शाम को अब्बा वापस आया और अम्मा से पूछने लगा तो अम्मा ने झूठ बोल दिया कि हाँ, मैं बच्चा खत्म करवा आई हूँ। अम्मा ने सर हाँ में हिला दिया। वो बस बेटे के लिए जुनूनी हद तक जा चुके थे। कुछ रोज गुजरे तो अम्मा की तबीयत खराब रहने लगी। इनके वजूद से ये जाहिर होने लगा कि वो हामला हैं और इनके बदन में एक नन्ही जान पल रही है। भला अब्बा से ये बात कैसे छुपी रह सकती थी? अब्बा ने सख्ती से अम्मा से पूछा था। वो डरते हुए बोली कि मैंने बच्चा जाया नहीं करवाया, मैं ये गुनाह नहीं कर सकती थी। बस फिर क्या था, अब्बा ने उस रोज अम्मा को गिराकर इनके पेट में घूंसे मारने शुरू कर दिए। अम्मा दर्द से रोती तड़पती रहीं। अम्मा की तबीयत काफी खराब हो चुकी थी। मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। मजबूरन अब्बा अम्मा को अस्पताल लेकर चले गए, जहां पहुंचकर अब्बा के यहाँ नीलो की पैदाइश हुई थी। उस वक्त इसकी टांगों की हड्डियां टूट चुकी थीं और वही वक्त था जब वो मासूम नीलो बाप की तशद्दुद की वजह से बिनाई से महरूम हो चुकी थी।
हड्डियां नाजुक थीं, वो तो इलाज से जुड़ गईं और वो माजूरी से बच गई, मगर इसकी आंखें वापस ठीक ना हो सकीं। आज नीलो अंधी थी, तो ये भी अब्बा की ही बदौलत थी। मैं रोते हुए दर्दनाक माजी याद कर रही थी। इससे तो अच्छा होता कि हम पैदा ही ना होते। कम से कम आज हमारी माँ तो जिंदा होती, हमारी खातिर इनको मरना तो ना पड़ता। काश अब्बा हमसे मोहब्बत कर सकते। 2 दिन बाद अब्बा घर लौटे थे, आज भी नशे में धुत ही लौटे थे। 2 दिन से हम दोनों बहनें भूख से निढाल हो चुकी थीं। घर में एक दाना भी मौजूद ना था। अब्बा को देखकर मैं सहम गई। नीली को कमरे में छुपा दिया क्योंकि अब्बा इसे देखकर ही मुश्तिल हो जाते थे। मुझे देखकर वो गर्मा गर्म खाना लाने की फरमाइश करने लगे। आखिर अब्बा को मैं गर्म खाना कहाँ से लाकर देती। मैंने रोते हुए डर कर अब्बा से कहा कि घर में खाना मौजूद नहीं है। वो गुस्से से बिफर पड़े और अपना जूता उठाकर मेरी जानिब फेंकते हुए बोले, जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ, वरना तुझे भी ऐसे ही मार दूंगा जैसे तेरी माँ को मार दिया था। अब्बू की बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो चुके थे। खौफ इस हद तक मुझ पर हावी हो चुका था कि मैं फौरन भागकर दूसरे कमरे में आई और इसे अंदर से बंद करके बैठ गई। अगली सुबह जब वो उठे तो इनकी तबीयत कुछ संभल चुकी थी। घर में राशन ना देखकर खुद ही गए और हमारे खाने के लिए कुछ लेकर आए। इनका थोड़ा बहुत सुलझा रवैया देखकर मुझे भी सुकून आया था कि वो सिर्फ नशे की हालत में ही हमसे नफरत किया करते थे, मगर नीली से इनकी नफरत अभी तक कम नहीं हुई थी। अगर नीली इनके सामने चली जाती या कुछ कह देती तो वो इसे बहुत मारते और अंधा होने के ताने दिया करते। नीली बेचारी मुझसे लिपट कर रो दिया करती। कुछ अरसा यूं ही गुजर गया। हम तो पल पल मौत मांगने लगे थे। एक रोज जब अब्बा घर आया तो इसका मूड काफी अच्छा था। वो मुझे देखकर कहने लगा कि जाओ पड़ोस की खाला के यहाँ आज कुरान खानी है। मुझे मुदस्सिर बता रहा था। मैंने नीली को वहीं छोड़ा और इनके यहाँ कुरान खानी के लिए चली गई। मगर मुझे क्या इल्म था कि आज मैं अपनी बहन को आखिरी बार देख रही हूँ। 2 से 2.5 घंटे बाद जब मैं वापस घर आई तो घर का नक्शा ही बदला हुआ था। सामने मेज पर कुछ मिठाई के डब्बे और खाली कप चाय के पड़े थे। मैंने जब अब्बा से पूछा कि क्या मेरे जाने के बाद कोई मेहमान आए थे और नीली कहाँ है, क्योंकि नीली मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। अब्बू मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहने लगे कि मैंने नीली की शादी कर दी है, अब वो तुमसे कभी नहीं मिल सकेगी। अब्बा के मुंह से जब मैंने ये सुना तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो कैसे नीली की शादी कर सकते थे? नीली तो नाबीना थी। इन 2 घंटों के अंदर कैसे उन्होंने ये सब कर दिया था? मैं इनसे सवाल पर सवाल करती जा रही थी मगर उन्होंने मुझे छिड़क कर चुप करवा दिया और कहने लगे, जो कुछ होना था हो चुका है। मैं दीवानों की तरह चीखने चिल्लाने लगी और नीली को पुकारने लगी। वो तो बहुत छोटी थी, इसे तो नजर भी नहीं आता था। घर में भी वो बगैर मेरे या माँ के सहारे के चल भी नहीं पाती थी। आखिर अब्बा ने इसकी शादी किस शख्स से करवा दी थी। मैं यूं ही गलियों में निकल गई और अपनी बहन को ढूंढने लगी। शायद मुझे कहीं से कुछ सुराग मिल जाता कि वो लोग इसे लेकर कहाँ गए हैं, मगर मुझे मेरी बहन का कुछ पता ना चल सका। मैं रोते हुए माँ की कब्र तक पहुंची और कितनी ही देर बैठकर रोती रही, मगर न जाने अब्बा ने मेरी बहन को कहाँ भेज दिया था। मैं वापस आई और अब्बा के कदमों में गिरकर इनसे पूछती रही कि नीलो कहाँ है, कहाँ भेजा है, मगर अब्बा ने मुझे कोई जवाब ना दिया। पहले दिन, फिर हफ्ते और फिर साल गुजर गए, मगर मुझे नीली की कोई खबर ना मिल सकी। मुझे तो अब गुमान होने लगा था कि नीली मर चुकी है। न जाने अब्बा ने इसे कैसे लोगों के हवाले किया था। इसकी उम्र उस वक्त सिर्फ 15 साल थी। बहन की याद में रो रोकर मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे, मगर मुझे नीली का कोई पता ना चल सका। एक रोज मैं यूं ही तन तनहा घर बैठी थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। वो दस्तक सुनकर मुझे यूं लगा कि जैसे मेरी नीली वापस आ चुकी हो। मैं दीवानावार भागते हुए दरवाजे तक पहुंची और जो ही दरवाजा खोला तो सामने खड़ी औरत को देखकर मैं चौंक गई। मेरे सामने तो मेरी खाला खड़ी थी। न जाने कितने बरसों बाद मैं आज अपनी खाला को सामने देख रही थी। वो तो इंतहाई खुश दिखाई दे रही थीं, क्योंकि मुद्दतों बाद अपनी बहन और भांजियों से मिलने लगी थीं। मगर इन्हें क्या खबर कि हम पर इन सालों में क्या क्या बीत चुका था। मैं दरवाजे पर ही खाला से लिपट कर रोने लगी, जैसे मुझे मेरी माँ वापस मिल चुकी हो। मेरी हालत देखकर खाला के चेहरे पर छाई मुस्कुराहट फौरन गायब हो गई और वो मुझे सीने से लगाकर पूछने लगी कि आखिर हुआ क्या है। मेरी हालत और फिर घर की खस्ता हाली, फिर बिल्कुल खाली घर देखकर वो तो परेशान हो चुकी थीं। खाला के साथ इनका बेटा भी आया था, जो मेरा ही हम उम्र था। मैंने रोते हुए खाला को सारी रुदात सुनाई, जिसे सुनकर खाला भी मुझे सीने से लगाकर बेतहाशा रोने लगी। इनकी बहन वफात पा चुकी थी, जबकि नीलो की शादी न जाने किससे कर दी थी। खाला बुलंद आवाज में मेरे अब्बू को लान तान करने लगी। आखिर कोई इस हद तक सफाक दिल कैसे हो सकता था?
उस वक्त भी मैं घर में अकेली थी। अब्बा को घर से गए हुए 2 दिन गुजर चुके थे और वो अभी तक वापस नहीं आए थे। नशा करके इनके फेफड़े और वजूद नकारा हो चुका था, मगर इसके बावजूद वो इस लत में डूबते ही चले जा रहे थे। खाला ने मेरे सर पर हाथ रखा और फिर अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में चली गईं। न जाने वो क्या बात कर रही थी। फिर खाला मेरे पास आई और कहने लगी, शाइस्ता, मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा निकाह सलीम से पढ़वा कर तुम्हें आज ही रुखसत करके अपने साथ शहर ले जाऊं। खाला की बात सुनकर मैं चौंकी थी। मेरे लिए अब खाला ही मेरी माँ थी और मेरा वाहिद सहारा थी। सलीम अच्छा लड़का था और यकीनन खाला ने इसकी तरबियत भी बहुत अच्छी की होगी। नीली की याद मेरे दिल में थी। बहरहाल मैंने दिल पर पत्थर रखकर नीली को अपनी यादों में रखा और फिर उसी रोज निकाह करके खाला के साथ शहर के लिए रवाना हो गई। खाला का रवैया मेरे साथ शादी के बाद भी बिल्कुल माँ जैसा रहा। इनका अंदाज और तबीयत बिल्कुल मेरी माँ जैसी थी। जबकि सलीम भी बहुत अच्छा था, मोहब्बत करने वाला और ख्याल रखने वाला। मेरी जिंदगी में तो खुशियां ही खुशियां फैल चुकी थीं, मगर ये भी जानती थी कि मेरे जाने के बाद अब्बा ने मुझे बहुत ढूंढा होगा। मगर मैं तो अपनी जिंदगी में दोबारा कभी भी अब्बा को देखना नहीं चाहती थी। मेरी शादी को अभी 5 माह ही गुजरे थे और मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। एक रोज जुमेरात का दिन था और दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जब दरवाजा खोला तो सामने खड़ी लड़की को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फटे पुराने कपड़े, मैल से अटे हुए बाल, जिन पर कई जगह से फटा हुआ दुपट्टा किया गया था। इसकी गोद में एक लड़का भी था, दूसरे हाथ में कशकोल था। वो कहने लगी कि बाजी, मेरा बच्चा कल से भूखा है, कुछ खाने को दे दो या पैसे दे दो, मैं अपने बच्चे को कुछ खिला दूंगी। खुदा तुम्हारा भला करे। मैं तुम्हारा ये एहसान दुआओं के जरिए वापस लौटा दूंगी। मेरे पास और कुछ भी नहीं। मैं ये देखकर चीख मारते हुए जमीन पर गिर चुकी थी। खाला और सलीम अंदर से दौड़े बाहर आए थे। मेरे सामने नीलो खड़ी थी जो एक बच्चे को उठाए भीख मांग रही थी। नीलो ने मेरी आवाज पहचान ली और वो जमीन पर गिरने के अंदाज में टटोलते हुए रोकर मुझे ढूंढने लगी और कहने लगी कि बाजी आप कहाँ हैं, ये आप ही हैं ना। मैं रोते हुए नीलो से लिपट गई और इसे दीवानावार चूमने लगी। इतने सालों बाद मुझे मेरी बहन वापस मिली थी और वो भी इस हाल में। खाला भी इसे देखकर तड़प उठी थी। हम नीलो को अंदर लेकर आए, इसे पानी पिलाया और खाने को भी कुछ दिया। इसकी हालत बहुत खराब थी। मैं सवालिया नजरों से इस बच्चे को देखने लगी जो इसकी गोद में था। मैंने जब नीलो से पूछा तो रोते हुए बताने लगी कि उस रोज जब आप कुरान खाने के लिए गई तो अब्बा घर में कुछ लोग ले आए। अब्बा ने मुझे उसके साथ निकाह पढ़ाए बगैर ही भेज दिया। मैं रोती चिल्लाती रही मगर वो मुझे बेहोश करके अपनी गाड़ी में डालकर न जाने कहाँ ले आया। मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि मैं इस वक्त किस जगह पर मौजूद हूँ। इसने मेरे साथ बगैर निकाह के ही ताल्लुक बनाया और मुझे अपनी नौकरानी समझकर हर काम करवाता रहा। मैं तो अंधी थी मगर इसे मुझ पर रहम ना आया। एक रोज मैं हामला हो गई, मुझे तो ये भी खबर ना थी कि मैं मां बनने वाली हूँ। उस शख्स ने मुझे ऐसे ही घर में छोड़ दिया और खुद कहीं भाग निकला और फिर मैं सड़कों पर गिरती पड़ती ठोकरें खाती अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए भीख मांगने लगी। अपनी बहन की दर्द भरी कहानी सुनकर मेरे आंसू रुक नहीं पा रहे थे। इसका बेटा नाजायज था मगर इसकी ही औलाद था। खाला ने नीलो को अपने घर में बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखा और इसकी औलाद को मैं और सलीम अपनी औलाद समझकर पालने लगे। कई साल गुजर चुके हैं। आज नीलो का बेटा स्कूल जाने लगा है। हमने दुनिया के सामने इसे अपना बच्चा बताकर तारुफ करवाया है, जबकि नीलो की आंखों का इलाज करवा कर इसकी बीनाई ठीक करवा ली है। आज वो अपनी आंखों से देख सकती है दुनिया की हर रंग और हर खुशी। अगले हफ्ते ही इसकी शादी है। हमारी दोबारा अब्बा से कोई मुलाकात नहीं हुई, मगर हाँ गांव से आने वाले कुछ लोगों से ये खबर जरूर मिली है कि मेरे अब्बा पागल हो चुके हैं और यूं ही भिखारियों की तरह सड़कों पर घूमते फिरते लोगों से पूछ रहे हैं कि किसी ने मेरी बीवी और 2 बच्चियों को देखा है। इनमें से एक बच्ची नाबीना भी थी।